नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बोनस से लेके बहुत सारी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक स्टॉक ने फाइनली अपना जो एक्स डेट है वो दिखा दी है। हम जी हाँ गैस, कल बहुत ही लेट इवनिंग हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिले एक कंपनी की, बिकॉज हाल फिलहाल में ही उस कंपनी में हमें 2:1 का जो बोनस है वो देखने को मिला था। अनाउंस उन्होंने किया था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें जो एक्स डेट है वो हमारे सामने देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, 2:1 का मतलब क्या होता है, हर एक के बदले 2 एडिशनल शेयर ज़रूर मिलेंगे। तो जी हाँ गैस, ये कोई टॉप मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, टॉप क्लास की कंपनी हमें देखने को मिलती है। और ये न्यूज़ जैसे ही हमें पॉपअप होता हुआ देखने को मिला, वैसे ही एक स्टॉक मैच हमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। आपको अच्छे से पता है कि BSE और NSE की बात की जाए, लोग ट्रेडिंग करना बंद करेंगे नहीं। और BSE NSE की बात की जाए, CDSL NCDL की बात की जाए, लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर CMP में निवेश करना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, बिकॉज स्टॉक में अगर आप देखें तो 20% का अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। और आप देखें एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिलता था, बट अचानक से जो रैली है उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज इतना ह्यूज रिटेल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, इतना लोग डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, इनको मोटा फीस हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है इसका, आपको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ दीजिए। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे गाइस इस लेवल पर सही नहीं लगता। नहीं हो सकता कि आने वाले कल में ऑपरेटर इसको भगा के 3,3200 के आसपास ले जाएँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको छोड़ के गाइस CDSL, इससे भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है डिपॉजिटरी कंपनी में, CDSL आपको मौका दे रहा है, जहाँ पर आप चाहें तो CMP में बाई कर सकते हो और धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गाइस मैं बोलना चाहूँगा इधर पे मत करिएगा, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेट्स में, जी हाँ गैस, आज हमें 5% की उछाल देखने को मिली, बिकॉज मार्केट में ही आज हमें तेजी थी। तो जी हाँ गैस, इसने 4506 के लेवल को जरूर टच करने की कोशिश करी है। कंफर्म रिवर्सल इसका आंसर नहीं, बिकॉज अपने ऑल टाइम है इससे अच्छी खासी करेक्शन कंपनी दिखा चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री अभी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें, ओवर एवरेजिंग करना अवॉइड करें। लेट्स सी कि आने वाले कल में बॉटम कहाँ जाके बनता है। कंपनी की बात की जाए, बहुत सारे न्यू एज बिजनेस आपने देखे होंगे, बट ये कंपनी गैस इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी अच्छी खासी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स B2B बिजनेस की एक जाइंट कंपनी है। आपको पता है कि जेटी को एक्वायर किया था रिलायंस ने, और अभी के टाइम में L&T भी B2B बिजनेस में आ चुकी है। बट ये का पूरा सर्विस B2B बिजनेस नहीं देगी, कंस्ट्रक्शन को लेके जो डीलिंग होती है उसी में ही काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से कैसे आपका विजन अगर 2 ईयर का है, 3 ईयर्स का है, तो लॉस से बेचने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आपको पैनिक लगता है तो 4300 का जो लेवल है ये आप स्टॉप लॉस ले काम कर सकते हैं, और उसको छोड़कर आपको थोड़ा डीप लेना है तो 4000 का स्टॉप लॉस आपके लिए होना चाहिए। बट अगर आपका विजन 3 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, तो मेरे हिसाब से कैसे आज नहीं तो कल रिकवरी जरूर आएगी, बिकॉज पूरा हमें IT के स्टॉक्स में न्यू टेक बिजनेस में गिरावट देखने को मिल रही है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, ध्यान रखिए। कंपनी डेट फ्री है, तो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। एप्पल पे खास पकड़ आपकी होनी चाहिए, बिकॉज एप्पल में गैस वॉल्यूम में फिर से हमें राइस देखने को मिल चुकी है। और एप्पल अगर आप देखें फिर से हमें 1260 के आसपास देखने को मिल चुका है। आज भी अगर आप देखें हमें 3.5% का अपसाइड देखने को ज़रूर मिल चुका है। मैंने देखा इस गिरावट में लोग भूल चुके हैं कि लास्ट क्वार्टर में कौन कौन सी कंपनी के नंबर सुपर ब्लास्टिंग थे। तो जी हाँ गैस, ये गलती बिल्कुल भी अपना करिएगा। जो कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, आप देख लीजिएगा, जैसे ही मार्केट में रिवर्सल आएगा और जैसे ही कोई बैड न्यूज़ नहीं आएगी, गुड न्यूज़ आना स्टार्ट करेगी, हो सकता है कि आने वाले कल में क्वार्टर का समय लग जाए, 2 क्वार्टर लग जाए, 3 क्वार्टर लग जाए, उसके बाद उसको ट्रिमेंडस हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी। इसके पहले भी गैस 118 के पास मैंने बहुत बार स्टॉक्स टू बाय नाउ में इसको कवर भी किया था, बताया भी था कि इन सब कंपनी में गिरावट होने से ही आप इसको ले सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत हैं, दमदार कंपनी है, एक्विजिशन पे भी कंपनी काफ़ी हद तक काम करती है, और कभी भी 1200 को बिलो मिलता है तो धीरे धीरे SIP करिए, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। चाहे मुथूट फाइनेंस की, तो जी हाँ गैस, गोल्ड के प्राइस में थोड़ी सी हमें नमी दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से मुथूट फाइनेंस का शेयर में आज हमें 2.5-3% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिल चुका है। की बात की जाए तो कल भाग रहा था, इवन उससे पहले हमें जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, ये और मनप्पुरम फाइनेंस भाग रहा था, बिकॉज गोल्ड प्राइस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी थी। तो जी हाँ गाइस, ये अपने 1 साल के लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग काफ़ी परेशान है, पूछ भी रहे कि करना क्या। दोस्तों मैं तो अपने साइड से इसको आराम से होल्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। 1 साल से गाइस बहुत सारे स्टॉक्स ने पैसे नहीं बनाए हैं, जैसे IGL की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए,
HUL की बात की जाए, HDFC ग्रुप की बात की जाए, तो क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं दोस्तों, अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है, तो टाइम दीजिएगा तो ही रिवॉर्ड मिलेगा। बिकॉज लॉन्ग टाइम मुझे लगता है कंपनी में डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम होता है, बिकॉज बहुत ही सेफ NBFC है। मेरे हिसाब से गाइस पैनिक होकर बेचिए मत, टाइम दीजिए। जब इतने महीने टाइम आपने दिए हैं तो 1-2 क्वार्टर और भी देख लीजिए, उसके बाद परफॉर्म नहीं करेगा तो मर्जी आपकी। बट मुझे लगता है कि बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है और बहुत ही सेफेस्ट NBFC में काम करती है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर देगा, बट शॉर्ट टर्म में गाइस काफ़ी कॉन्सोलेशन फिर से दिखा रही है। मतलब की बात की जाए, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। ऑफकोर्स गाइस इसके जो डेट थे ऑफकोर्स वो भी हमें प्लस माइनस होते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं, बट कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले इसने 450 के लेवल को छूने की कोशिश की थी। मैंने साफ साफ बताया था कि पैनिक होकर बेचिए मत, टाइम दीजिएगा तो रिकवरी ज़रूर होगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो 550 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद से ये फिर से 450 के आसपास जाएगा, जाता भी है तो मौका मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिल चुका है। और एक बार गाइस ये उस लेवल को तोड़ेगा तो गैस आने वाले कल में 600-650 के आसपास जाने की क्षमता रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस 500-550 के बीच में कंपनी पसंद है तो SIP आप कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी काफ़ी ग्रोथ वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर इसने स्प्लिट नहीं दिया होता, स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा होता, कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें 29,000 करोड़ के आसपास है, तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना है तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। नहीं करना है तो ऑफकोर्स गो विद डिविस लैब। SRF की बात की जाए, इसको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कम देखने को मिला। रीज़न क्या था? बिकॉज ये क्रूड पे हाईली डिपेंडेंट कंपनी नहीं है। ये हो गए और नवीन फ्लोरिन हो गए। ये रीज़न है इसके मार्केट फॉल में, जहाँ पे केमिकल्स में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली। SRF में बहुत ही कम फॉल देखने को मिली और इस क्वार्टर के नंबर्स भी इसके बहुत ही शानदार थे और आज भी हमें 2.5% के आसपास तेज देखने को ज़रूर मिला था। SRF एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कोई भी लेवल में अगर आप SIP करते हैं और कमिटेड रहते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, इसके पहले ये स्टॉक 12,000 का हुआ करता था, अभी के टाइम में काफ़ी सस्ता है, बिकॉज इधर पे बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। तो जी हाँ गैस, ये मुझे लगता है ये हो गए प्रीलेट हो गए, इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 2200 के आसपास नीचे गिरते हैं, आराम से SIP करिए। मुझे गैस ये कंपनी बहुत ही पसंद है। ऑफकोर्स मैं इसको बहुत मानता भी हूँ, बिकॉज कंपनी ने फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और क्रूड में जो बढ़ती दाम देखने को मिल रहे हैं इसके वजह से इसके ऊपर बहुत ही कम इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म आपको ज़रूर कंटिन्यू कर लेना चाहिए। इसके बाद की जाए, आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही 200 के नीचे आया था। बताया था कि मैंने कि एक्मुलेशन का जो पीरियड है वो मैं देखने को मिल जाएगा। एक्जैक्टली गाइस वही हमें देखने को मिला और फिर से 200 के लेवल को छूने के बाद इसने 223 के आसपास ज़रूर उछाल करने की कोशिश करी है। इस बात की जाए आगे गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये तो वक्त बताएगा, बिकॉज यस मार्केट में अगर कंटिन्यू गिरावट होती है, कभी भी पैनिक न्यूज़ आती है तो फिर से स्टॉक गिर सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी एकदम लॉस में बेचने वाली नहीं है। जिन्होंने टाइम दिया पैसे उन्हीं के बनते हुए देखने को मिलते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये सब कंपनी में आप SIP करिए, बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, उसको 12 से 18 महीना एक्मुलेशन करिए। बहुत लोग 100 स्टॉक खरीद लेते हैं तो ये सही बात नहीं है। आप खरीदना है 100 स्टॉक, मैं बोलूँगा 10 स्टॉक करके कम से कम 10 बार खरीदिए तो ही सही रहेगा। तब अब क्या होगा, वोलेटाइल मार्केट में रिस्क फ्री रहेंगे और कभी भी गिरते हैं आपके पास फंड ज़रूर रहेगी। जगह TCP की टाटा कंज्यूमर बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें मुझे लगता है कि फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांसेस है कि जहाँ पे ये शायद से 650 के आसपास आए, बिकॉज जिसको आना था शायद से आ चुका है। बट मेरे हिसाब से इसमें जब रिवर्सल होगा ये बहुत तेज़ से भाग सकता है। अगर आप HUL से परेशान हैं तो मुझे लगता है कि आप चाहें तो उस पैसा को इधर पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। टाटा का सुपर ऐप आपको अच्छे से पता है कि जिस दिन वो ठीक से मार्केट में फंक्शन करना स्टार्ट करेगा बहुत बड़ा बेनिफिशियरी का इसको मिल सकता है। तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिसेंट डिस्काउंट में है। आप चाहें तो FMCG में प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, इसमें आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी हो, लॉन्ग टाइम मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। IGL की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज भी हमें हरे में देखने को मिला और पिछले कुछ समय से IGL में तेजी है। रीज़न क्या है, CNG के जो प्राइस हैं उसमें काफ़ी हाइक हमें देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट हमें IGL में भी देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, वही हमें देखने को ज़रूर मिला और 381 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। एक बात बोलूँगा, ये सब कंपनी को चलने के लिए टाइम की आवश्यकता है। इसके पहले गैस जिन्होंने 350-330 से बेच दिया आज शायद पछता रहे होंगे। तो जी हाँ गैस, अगर ये फिर से रिवर्सल लेता है 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही गैस इसमें मोमेंटम आ सकती है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, टाइम दीजिएगा। प्री कोविड लेवल के पहले वाला भाव मिल रहा है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। आपको लॉन्ग टर्म तक पेशेंस देने की आवश्यकता हो सकती है। कोशिश की बात की जाए तो जी हाँ गैस, बीच में 1700 के आसपास आया था और फिर से अगर आप देखें तो 120 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है और आज भी हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। दोस्तों अगर ध्यान से मॉनिटर करिएगा नैस्डैक के स्टॉक को, IT के स्टॉक को, इसमें गैस सबसे मजबूती से जो खड़ा है वो गैस TCS से मजबूत से खड़ा है, वो है इसका नाम इन्फोसिस। तो जी हाँ गैस, आपको पता है कि इन्फोसिस को हमने
बहुत बार 1200 के लेवल पे 1300 के लेवल कवर किया था, बताया भी था कि ये सब एक सुपर जेम कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 7.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 3 समय फॉल बहुत ही कम होता है और यही से कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिवॉर्डिंग होते हैं। बट येस, आईटी में अगर करेक्शन होगा 300 में भी होगा, बट ये थोड़ा सा दूसरी कंपनी से कम गिरेगा बिकॉज इनका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। तो मेरे हिसाब से एस आई पी करिए, फिर से आपको मौका मिलता है 1750 के आसपास, 1700 के आसपास। वहाँ पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स करके फॉर लॉन्ग टर्म इनसे कंपनी पे अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। बात कीजिए बीसीजी, बहुत ही फेवरेट स्टॉक है किसका, रिटेल इन्वेस्टर्स का। आज गए बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज हमें फिर से अपर सेकेंड फ्रीज होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। जिस हिसाब से ये गिरता है भागता भी है और चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो बहुत ही हाई रिस्की वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो मैं एकदम इसमें निवेश करने की राय नहीं दूंगा। आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, मुझे लगता है कि एप्पल आपने देखा कि कितनी मजबूती से खड़ा है। ऑफकोर्स गैस वो भी एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि एप्पल इससे अच्छी कंपनी है। ये भी खराब कंपनी नहीं है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वोलेटाइल मूवमेंट है और जिस हिसाब से पब्लिक का इसमें होल्डिंग है वो काफ़ी इसको रिस्की बनाता है। तब के पास है, गॉड ब्लेस यू। लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री आपको एप्पल में ज़रूर करनी चाहिए अगर आपको बीसीजी में निवेश करना है तो। कैप की बात की जाए, मार्केट में गैस अच्छे अच्छे स्टॉक की धज्जियाँ और गई, बट पॉली कैप की बात की जाए उसी लेवल पे फिर से हमें चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें 3% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। ऐसे सब एक ऐसे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म में सही में आपको बहुत वेल्दी बना सकते हैं। रिच नहीं गैस, बहुत वेल्दी बना सकते हैं बिकॉज कंपाउंडिंग का मशीन समझिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में सीधा निर्भर हो जाते हैं कि चलो भाई मैंने निवेश कर दिया, अब मुझे पैसे चाहिए, पैसे बनने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप गैस अपने जो बिजनेस हैं उसे फोकस करें, उस पर ग्रोथ करें और उसके बाद जो पैसे एडिशनल आपके पास हैं इन सब में एसआईपी करिए। लॉन्ग टर्म में कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जो एसआईपी के तौर पे कंपाउंडिंग का मजा लेते हैं। 3 समय कैसे अगर आप देखिए गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है और कभी भी गिरता है वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो हेवल्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, पॉली कैप तो भाई और बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप दोनों में निवेशित तो कंटिन्यू रहें और इसमें टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। जितना गिरे उतना आप धीरे धीरे उठा सकते हैं। ये गैस बीकेटी की बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में 1800 के आसपास आया था। मैंने बताया भी था कि आप चाहें तो बाइंग आराम से कर सकते हैं और उसके बाद हमें 150 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को जरूर मिल चुका है। देखिए दोस्तों, अगर 2000 का लेवल तोड़ता नहीं है तो ऑफकोर्स गैस शायद से फिर से 1800 या फिर उसके लगभग पे देखने को मिल सकता है। तो हमें मैं बोलूँगा कि आराम से फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स गैस टायर इंडस्ट्री पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही मजबूत कंपनी और इनफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इसके देखने को मिलते हैं। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए खरा सोना है और आप चाहें तो कभी भी गिरावट होती है 100-200 पॉइंट के आसपास वहाँ पे आप बाई कर सकते हो और लिए हुए हैं एकदम पैनिक ना करें। कंपनी बहुत ही अच्छी, एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये गैस टाइटन कंपनी की, तो जी हाँ गैस मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट को टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी हिसाब से ये भी एक अच्छी कंपनी है, बट जिस लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है यहाँ पे गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय मैं आपको नहीं दूंगा। ऑल्दो आज हमें 1-1.5% की तेजी देखने को जरूर मिली है। तो गैस की करेक्ट प्राइस इसका 2200 या फिर उससे नीचे हमें देखने को मिल सकता है। आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज स्टॉक अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो मार्केट में अभी के टाइम में अच्छे खासे वैल्यू हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। तो मैं उन सब पे फोकस करने की आपको सलाह दूंगा। लिए हुए तो एकदम ही मत बेचिएगा, बहुत ही मजबूत कंपनी, बट नहीं लेना चाहते हैं हम तो टुकड़ों में लीजिएगा। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो इस वैल्यूएशन पे और इस सीएमपी में एक से ही स्टार्ट करिएगा। कोविड के बाद दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बट इधर पे बिल्कुल ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। लेते भी हम तो मेक श्योर रिस्क होता है फॉल का, तो उधर पे आपको तैयार होना चाहिए। और नहीं लेने का सोच रहे हैं तो धीरे धीरे एस आई पी करिएगा तो ही सही रहेगा। 2200 के आसपास है, फिर उससे नीचे मिलता है तो बहुत ही सही भाव हो सकता है। बात की जाए रॉटरलैल पैथलैब की, तो जी हाँ गाइस आज के दिन कुछ न्यूज़ हमें निकल के आ रही है, बट यस आज हमें 2600 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। क्या है, इनके मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। आपको पता है कोविड के दौरान गाइस इनके जो बिजनेस में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली थी, बट अभी के टाइम में जो नॉन कोविड जो जितने भी इनके टेस्टिंग हमें होते हुए देखने को मिलते हैं कंपनी उसको लिए काफ़ी अग्रेसिव है। इन्होंने बताया भी है फाइलिंग करके। ऑफकोर्स एक न्यूज़ में भी हमने देखा तो जी हाँ कैसे बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। और कैसे इधर पे सिटी जो ब्रोकर हाउस है उन्होंने क्या किया, टारगेट को डाउनग्रेड कर दिया है। उनका टारगेट कैसे 4200 के आसपास था, वो रिवाइज होकर 3600 के आसपास हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कैसे ऑर्गेनाइज चेन में एक बहुत ही अच्छी कंपनी और सीएमपी में बहुत ही ट्रेमेंडस वैल्यू ऑफर जरूर कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रेश एंट्री इधर पे करते हैं तो लॉन्ग टर्म में शायद से पछताना आपको ना पड़े। कंपनी बहुत ही मजबूत और सीएमपी में आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। और इन सब स्टॉक को एसआईपी करिए बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर में ये कंपनी का बिजनेस मोड दिखाई जरूर पड़ता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।